हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी तथा इसी की सहायता से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरबों से। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा था। इटली, स्पेन तथा पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह ढांचा प्रणाली विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। मध्यकाल में ही दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था तथा एस्ट्रोलोब भी महत्वपूर्ण हो चुका था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1765। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी, अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्नवालिस। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 में लागू हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 जुलाई। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बैस्टिल को घेर लिया था। बैस्टिल का दुर्ग राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था।
4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने और बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पादरी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। प्रथम एवं दूसरे स्टेट के पादरी तथा कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। उस समय पादरी वर्ग की संख्या लगभग 1,30,000 थी तथा कुलीन या अभिजात वर्ग लगभग 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैम्प किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिटलर। मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर की प्रसिद्ध रचना है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समाजवाद। नाजीवाद समाजवाद सिद्धांत का विरोधी था। इसमें उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विरोधी दलों का सफाया कर दिया। उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू किया। नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिरोशिमा पर। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। फलतः हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया और नागासाकी भी नेस्तनाबूद हो गया। जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस जापान का युद्ध 1905 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जापान की विजय हुई थी, जिसके फलस्वरूप जापान को मंचूरिया तथा कोरिया पर अधिकार मिला था। इस शर्मनाक हार के परिणाम स्वरूप रूस के भ्रष्ट जार सरकार के विरुद्ध असंतोष में भारी वृद्धि हुई। 1905 की रूसी क्रांति का यह एक प्रमुख कारण था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 5 सितंबर 1905 ईस्वी को दोनों देशों के बीच पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों और मित्र देशों की सेनाओं ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी थी।
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मित्र देशों की अधिकांश शक्तियों का निर्माण किया था। 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य प्रमुख देश थे जिन्होंने केंद्रीय शक्तियों का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1889। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 24 दिसंबर 1889 को हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंगूरोत्पादन। अंगूर की खेती को अंगूरोत्पादन या विटीकल्चर कहा जाता है। फूलों की कृषि को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, जबकि रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चावल। चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न फसल चावल है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। इसके बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। इसके अतिरिक्त चावल उत्पादन के प्रमुख देश क्रमशः इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। वाणिज्यिक कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है और खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। गन्ना उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इस फसल को उगाने के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेशम उत्पादन। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि में लंबे चौड़े एक ही फसल बोई जाती है। यह कृषि अत्यधिक पूंजी व श्रमिकों की सहायता से व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना तथा केला महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2001। यूएनओ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 1919 ईस्वी में पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। राष्ट्र संघ के विचार का मुख्य श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अंग राष्ट्र संघ के सदस्य बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट कानून 1919 में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। 13 अप्रैल को अमृतसर में निषेधात्मक आदेशों से अनभिज्ञ पड़ोसी गांवों के लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर 1000 से अधिक निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। हंटर समिति ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन उन्होंने जनरल डायर के खिलाफ कोई जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1936 लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में किया। एन.जी. रंगा इसके सचिव चुने गए थे। स्वामी सहजानंद इस किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगस्त 1936 में जारी किसान मैनिफेस्टो ने जमींदार प्रणाली को खत्म करने और ग्रामीण ऋणों को रद्द करने की मांग की। इससे पहले 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 जनवरी 1863। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ 10 जनवरी 1863 को हुआ था। यह रेल सेवा पैडिंगटन से फेरिंगटन के मध्य आरंभ हुई और पहले ही दिन इसमें 40,000 यात्रियों ने यात्रा की। धीरे धीरे जमीन के नीचे और सुरंगें बनाई गई तथा एक पूरा रेलवे नेटवर्क बन गया। ये ट्रेनें भाप के इंजन से चलती थी। 1905 में ट्रेनें बिजली से चलने लगी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद था। प्राचीन भारत में हर्यक वंश का शासक उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1929। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों ने लोगों को कर्जे देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज की वसूली तेज कर दी। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। चूँकि उस समय एकमात्र देश अमेरिका था जो यूरोप को पुनर्जीवित कर सकता था, उसके प्रयासों ने 1920 से 1927 तक यूरोप और अमेरिका में काफ़ी आर्थिक प्रगति हुई। वहाँ नवीन तकनीकी की उन्नति के आधार पर नए उद्योगों का विस्तार काफ़ी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने। भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा 16वीं सदी के मध्य में गोवा में लगाया गया था। पुर्तगालियों ने स्थानीय लोगों से कोंकणी भाषा सीखकर उसमें अनेक पुस्तकें छापी। कैथोलिक पादरियों ने तमिल भाषा में पहली पुस्तक कोचीन में प्रकाशित की। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। सार्क की स्थापना
8 दिसंबर 1985 को की गई थी, जिसका सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव है। इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। चीन सार्क का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलगिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। गिलगिट गार्ज सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर के गिलगित के समीप एक दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान में। सांभर झील भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह एक लवड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है तथा दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गहतत। रोजवुड, सिकोना, आबनूस तथा रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं, जबकि गहतत का संबंध उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे कम वनों का प्रतिशत पाया जाता है, जबकि राज्यों में प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वनावरण मिजोरम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्वतीय वन। जंगली बकरी आइबक्स पर्वतीय वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिदुरता लगाला। श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी पिदुरता लगाला है। श्रीलंका को सिंहल द्वीप तथा मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। असम, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य की सीमाएं बांग्लादेश को छूती हैं, जबकि मणिपुर राज्य की सीमा
म्यांमार से मिलती है, ना कि बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8848 मीटर। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। हिमालय पर्वत 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापनी में हर व्यक्त करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धरातल की दूरी। मापनी में हर धरातल की दूरी को व्यक्त करता है। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है तथा इसका चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर तथा मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुलनात्मक मापनी। तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर तथा मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा एक होता है। मापनी प्रदर्शित करने की तीसरी विधि निरूपक भिन्न है। निरूपक भिन्न का अंश हमेशा एक इकाई में होता है। इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिनमें जीव होता है उसे जैविक संसाधन तथा वे सारे संसाधन जिनमें जीव नहीं होते उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस क्वेश्चन पेपर के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।